Assalamualaikum everyone, my name is Mariam and welcome back to my channel Good Mood Good Day। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा, आप लोगों का मूड भी अच्छा होगा और साथ ही साथ आप लोग अच्छे अच्छे खाने खाकर अपनी हेल्थ को भी अच्छा बना रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वेट मेंटेनेंस पर। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग की 1 मंथ की, हमारा वेट लॉस हो गया, लेकिन अब इस वेट लॉस को हम मेंटेन कैसे करें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि कोई डाइट प्लान फॉलो करके अच्छा खासा 1-2 महीने में वेट लॉस कर लेते हैं, लेकिन जब वो दोबारा से अपनी नॉर्मल रूटीन पर आते हैं, दोबारा से खाना स्टार्ट कर देते हैं पुराने तरीके से जिस तरह पहले खा रहे थे, तो उनका वेट वैसे का वैसे बाउंस बैक कर जाता है और कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वेट को मेंटेन कैसे किया जाए। अगर हमने वेट लॉस कर लिया तो उसको मेंटेन कैसे करना है, इस पर मैं आज डिटेल बात करूंगी कि किस तरह हम अपने वेट को मेंटेन रख सकते हैं। और वेट लॉस करने का तभी फ़ायदा है जब वेट मेंटेन रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली हम बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पर कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हमने कर ली, हमने 1 मंथ इंटरमिटेंट फास्टिंग की और फिर हमारा वेट लॉस भी हो गया, हमने 5 से 6 किलो वज़न 1 महीने में कम कर लिया। अब हम जब हमने छोड़नी है डाइट, अपनी फास्टिंग को छोड़ के नॉर्मल रूटीन में आना है, तो हम किस तरह आएँ और इसको आने से ये ना हो कि हमारा वेट गेन हो जाए। बिकॉज मैंने एक वीडियो बनाई थी इंटरमिटेंट फास्टिंग में, जिसमें मैंने बताया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरह की जाती हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या क्या रूल्स है। एक डाइट प्लान भी शेयर किया था कि किस तरह हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में खा पी सकते हैं। तो सब ने फॉलो भी कुछ लोगों ने किया और उनका अब भी फीडबैक है कि हम जब नॉर्मल रूटीन में आए हैं तो हमारा वेट अगेन से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो भाई हमने नॉर्मल रूटीन में किस तरह आना है। जब आप किसी भी डाइट प्लान को, चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, अगर जीएम डाइट प्लान हो या कोई भी डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हैं, कोई हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, आपने 1 महीना बड़े जोश में वेट लॉस करने की कोशिश की और आपका वेट लॉस हुआ, उस टाइम आप सोचे आपने क्या क्या चेंजेस अपने लाइफ में लाए हैं। फर्स्टली आपने चेंजेस ये की होगी कि अपने पोर्शन को कंट्रोल किया होगा, अपने ईटिंग पैटर्न को डिसाइड किया होगा, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इन्हांस किया होगा। लेकिन जब आप नॉर्मल रूटीन में आएंगे, आप सब कुछ छोड़ के सीधा जंक फूड खाना स्टार्ट कर देंगे, तो उससे वेट बाउंस बैक ही करेगा। अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करती हूँ तो उसमें हम ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो को चूज़ करते हैं, जिसमें 12-8 की विंडो भी होती है, 16-8 की विंडो होती है, 5-2 की विंडो होती है। हर कोई अपने हिसाब से इसको सेट कर लेता है और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है वो 16-8 की विंडो है कि 16 आवर्स हम फास्ट रखते हैं और 8 घंटे हमने खाना होता है। और उसमें बहुत से लोग 12 to 8 करते हैं, लाइक 12 PM से 8 PM तक अपना नाश्ता, लंच और डिनर करके फारिग हो जाते हैं। इसलिए अगर आपने ये विंडो चूज़ की थी, पूरा 1 मंथ हमने ये वाली फास्टिंग की थी, तो अब आप नॉर्मल रूटीन में आएंगे तब भी आप इसी विंडो को सोचते हुए ही अपना ईटिंग पैटर्न रखेंगे। लाइक अगर आपने 12 PM नाश्ता करते होते थे तो अब भी आप 12 PM करेंगे। आप अपनी रूटीन को वैसे ही सेट रखेंगे। हाँ, खाने पीने में आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। अगर एक दिन में आप 1 रोटी खा रहे थे तो आप 1.5 रोटी खा सकते हैं। अगर आप एक दिन में 20 चम्मच चावलों के खा रहे थे तो आप अब 30 चाय के चम्मच चावल खा सकते हैं। आपने सीधा टेबल स्पून पे नहीं आ जाना, आपने चाय के चम्मच पर ही रहना है। इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा करके अपने खाने को इंक्रीज़ करेंगे, अपनी विंडो को वही रखेंगे, अपना ईटिंग पैटर्न वही रखेंगे, नाश्ते का, लंच का और डिनर का टाइम आप सेम रखेंगे। बस खाने में थोड़ी थोड़ी चेंजेस आप करते जाएंगे। आप सीधा ये नहीं करेंगे कि आप एक पूरा का पूरा शवारमा और बर्गर खाना स्टार्ट कर दें। आप बिल्कुल ऐसा नहीं करें। आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पोर्शन में खाएंगे। अगर आपका शवारमा खाने को भी दिल कर रहा है तो आप हाफ़ खा लें। अगर आपका पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है तो आप पिज़्ज़े का हाफ़ स्लाइस खा लें। इस तरह आपने पोर्शन को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना, पोर्शन को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ करेंगे ताकि हमारी बॉडी को ये ना लगे कि हमने एकदम से ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दिया। आप ये नहीं कर सकते कि आप 2000 कैलोरीज खाते करते 3000 कैलोरीज खाने लग पड़े और कहें कि मेरा वेट तो बाउंस बैक हो गया है। हमने अपनी बॉडी को, अपने मेटाबॉलिज्म को यही दिखाना है कि भाई मैं तो नॉर्मल पोर्शन में ही खा रहा हूँ। बेशक थोड़ी थोड़ी
थोड़ी चीटिंग आप करना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा-थोड़ा अपने पोर्शन को एनहांस करने लग जाएँगे। लाइक 1 रोटी से 1.5 रोटी पर आ जाएँगे। एक आप जो दूध का ग्लास पी रहे थे, आप 2 ग्लास दूध पी लेंगे। आप फ्रूट्स खा रहे थे, फ्रूट्स तो आप जितने मर्ज़ी खाएँगे, उससे कोई मसला नहीं होगा। इस तरह चावलों का भी यही है कि आप राइस अगर खा रहे थे, अगर 20 टीस्पून राइस का यूज़ कर रहे थे, आप 30 पे आ जाएँगे। इस तरह अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके अपने क्या नाम लेते हैं, पोर्शन को इंक्रीज़ करेंगे, तो आपकी बॉडी वैसे का वैसे ही रिस्पॉन्स करेगी, आपका वेट कभी भी बाउंस बैक नहीं होगा। अब इसी तरह बहुत से लोग कहेंगे कि मैंने 1 मंथ इतनी क्लीन ईटिंग की, अब तो मैंने जंक फूड दिल खोल कर खाना है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। अगर आपका दिल कर रहा है जंक फूड खाने को, बाहर का खाना खाने को, तो आप वीक में 1 दिन रख लेंगे कि जिस दिन आपने चीट डे करना है, 1 दिन आप मंगवा कर खा सकते हैं। वो भी दिल खोल के नहीं खाना, वो भी नॉर्मल पोर्शन में लेकर खाना है, ताकि आपकी कैलोरीज़ ज़्यादा इनटेक ना हो। वैसे भी एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए हर चीज़ में नॉर्मल पोर्शन ही रखना चाहिए, चाहे वो जंक फूड हो या बाहर का खाना हो, सबको नॉर्मल पोर्शन में लेकर चलेंगे तो कभी भी वेट गेन होता ही नहीं है। इसी तरह बहुत से लोग जब डाइट छोड़ते हैं तो उनका मीठा खाने को बहुत दिल करता है, तो आप मीठे में भी हेल्दी मीठा खा सकते हैं। अगर आपने अनहेल्दी ही खाना, आइसक्रीम वगैरह ही खानी है, तो उसको भी नॉर्मल पोर्शन में इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप वीक में 1-2 दफ़ा मीठा खा लें, ये ना हो कि आप सुबह भी मीठा खा रहे हैं, रात भी मीठा खा रहे हैं, तो इससे कैलोरीज इंक्रीज़ ही होंगी और जो भी आपने वेट लॉस किया होगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और दोबारा से वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हर चीज़ में नॉर्मल पोर्शन हमने लेना है, ताकि हमारा वेट मेंटेन रहे, हमारी जो इतनी मेहनत थी पूरे मंथ की वो ज़ाया ना हो। इसी तरह बहुत से लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं जोश में आकर कि भाई मैंने तो वेट लॉस करना ही करना है, और वेट लॉस करने के बाद जब नॉर्मल रूटीन में आते हैं तो कैलोरीज उतनी ही खा रहे होते हैं और दोबारा से फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं है, जिसकी वजह से दोबारा से वेट गेन हो जाता है। और बहुत से लोग कहते हैं ये हमारा तो जिम करने की वजह से वेट बाउंस बैक हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। जितनी आप कैलोरीज खाएंगे उतनी बर्न नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी बॉडी को भी आदत हो जाती है कि मैंने अब जो कैलोरीज ली है वो मैंने फिजिकल एक्टिविटी से ही बर्न करनी है। इसलिए जब आप नॉर्मल रूटीन में आएंगे तो थोड़े थोड़े करके इस चीज़ को छोड़ेंगे। अगर आप 30 मिनट्स वॉक कर रहे थे तो आप 25 मिनट्स करना स्टार्ट कर दें। अगर आप 1 घंटे की जिम कर रहे थे तो आप 30 मिनट्स की करना स्टार्ट कर दें। इसीलिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने किसी भी डाइट प्लान को छोड़ने के बाद फ़िज़िकल एक्टिविटी को नहीं छोड़ना। अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी छोड़ देंगे और ज़्यादा कैलोरीज देना स्टार्ट कर देंगे तो बॉडी दोबारा से वेट गेन कर लेगी। इसलिए बॉडी के मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखने के लिए हमने फ़िज़िकल एक्टिविटी को नहीं छोड़ना। आप थोड़ा थोड़ा करके कम कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में वेट को लूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आपकी एनर्जी लेवल डाउन होता है। तो आप इसमें 30 मिनट्स की वॉक सिंपल कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। आपकी बॉडी को एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि अब मैंने वेट लॉस करना है, मैंने अच्छे से अपनी कैलोरीज को बर्न करना है और आपका एनर्जी लेवल भी डाउन नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आऊँगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।